आपने देखा होगा कई बार कि जब भी इलेक्शन होता है उसके बाद वोट चोरी का मुद्दा बहुत ज़ोरों शोरों से उठता है। उसके बाद में कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं चलता है। वोट चोरी तो खैर अब नया ट्रेंड हो गया है, लेकिन पहले ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम हैक जैसे मुद्दे उठाए जाते थे। हालांकि ठीक है, अगर आप उठा रहे हैं मुद्दे तो उसको पुरजोर तरीके से उठाइए, लेकिन मैं एक चीज़ और पक्ष को भी कहूँगा, पक्ष के जो समर्थक हैं उनको भी कहूँगा कि आप जो कहते हैं कि मतलब आपको कोर्ट जाना चाहिए, तो कोर्ट जाने का मतलब ये होगा कि अभी जल्दी चुनाव आयोग की तरफ से जो अब की बार एक स्टेटमेंट आया है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आप हमारे मामले में दखल न दीजिए। तो और एक चीज़ और है, ये इंस्टीट्यूशन में भी है कि आप, हालांकि पहले से नहीं था लेकिन सरकारों ने अपने बचाव के लिए वो चीज़ें कर ली हैं कि आप चुनौती सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं दे सकते हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट एक अलग बॉडी है, अगर जुडिशरी एक अलग बॉडी है, उसमें अगर देश में कुछ भी हलचल होती है, इधर उधर किसी भी प्रकार की बातें होती हैं, तो उसमें आप चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अब लोगों को क्या है, उसमें चैलेंज करने का मतलब है हर जगह तो उन्हीं के लोग बैठे हैं, तो बात सुनेगा कौन, और अगर सुनेगा भी तो कितना लंबा लटकेगा फैसला। ये चीज़ किसी से भी नहीं छिपी है। भारत का जो न्याय सिस्टम है वो सबको पता है कि किस हिसाब से काम करता है। और रही बिहार की बात, तो बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनी तो सारा ठीकरा दो महिलाओं के ऊपर फोड़ दिया गया। जो आरजेडी की प्रवक्ताएं थी, फैक्चुअल बात करती थी, उनके ऊपर फोड़ दिया गया कि ये इस तरीके से बात करती थी, इस वजह से ये हो गया। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि उन लोगों ने ऐसा किया तो इस वजह से ये हो गया। और बाकी लोग जो बातें करते थे, आप उनको पूरा क्यों नहीं कर पाए? जैसे आपके काम अच्छे थे या काम अच्छे करवाने वाले थे, उन चीज़ों को आप धरातल पर क्यों नहीं उतार पाए? सिर्फ़ और सिर्फ दो महिलाओं के बात करने से और उनके टीवी डिबेट में जाने से आपकी मतलब सारी वोटें इधर से उधर खिसक गई। आप अपनी हार को स्वीकार कीजिए और उस पर समीक्षा कीजिए कि क्यों आप हारे बिहार का इलेक्शन। कोई भी हो, राहुल गांधी हों, चंद्रशेखर रावण जी हों, तेजस्वी जी हों, मुकेश सहनी जी हों, उनको सनम मल्लाह भी कहा जाता है। तो जितने भी लोग महागठबंधन के थे या फिर गठबंधन से परे थे, वो जिन सीटों पर लड़े, हालांकि जो जितनी सीटों पर लड़ता है सारी सीटें नहीं जीत जाता है, लेकिन फिर भी मार्जिन कोशिश यही करता है कि 90% तक सीटें व्यक्ति जीत जाए। तो आप लोग देखिए आपसे कहाँ पर कमी रह गई। आपका संगठन मजबूत था, आपकी पार्टी मजबूत थी, तो आप लोगों को वोटों में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाए? इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और नेक्स्ट बार इलेक्शन लड़िए। हालांकि अगर वोट चोरी हुई है, जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं कि 7-8 करोड़ के लगभग 7 साढ़े 7 करोड़ के लगभग वोटर थे, तो क्या 100% वोटिंग हो गई? क्या हुआ? 66% वोटिंग हुई। यहाँ तक कि लोगों के द्वारा, सूत्रों के द्वारा बताया जाता है कि ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं है कि वहाँ पर कितनी वोटिंग हुई, कितनी वोट चोरी हुई। मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है, मैंने जो देखा है, मैंने जो पढ़ा है, मैं वही बता रहा हूँ। जहाँ से भी मैंने जो भी जानकारी जुटाई है, वो चाहे पेपर्स के ज़रिए हो, जो डेली न्यूज़ के आते हैं पेपर, दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, कोई भी हो, और टाइम्स ऑफ इंडिया हो, BBC हो, चैनल है, तमाम चैनलों के ऊपर बताया गया कि 66%, 70% समथिंग वोटिंग हुई, जो भी हुई। और उन्हीं लोगों ने बताया कि
यहाँ पर 7 साढ़े 7 करोड़ के करीब मतदाता हैं, तो 7 साढ़े 7 करोड़ या फिर 8 करोड़ के समथिंग जो भी मतदाता है, तो अगर 7 करोड़ के लगभग मतदान उसमें दिखाया जाता है तो क्या 90% वोटिंग तो हुई नहीं होगी या 100% वोटिंग तो हुई नहीं होगी। तो उसमें उतनी सी काउंटिंग कहाँ से आ गई है? अगर आई है तो वोटर कहाँ के हैं? और अगर आपने ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा है और जीता है तो आप उसकी सफाई भी दे दीजिए, जनता मान जाएगी, विपक्षी दल भी शांत हो जाएंगे। हालांकि अब बिहार में कोई विपक्ष रह नहीं गया है, कहने में नाम मात्र का है कि हालांकि एक भी अगर व्यक्ति होता है विपक्ष में तो उसको विपक्ष माना जाता है। तो आप ये मान सकते हैं कि विपक्ष है तो आप उसको शांत कीजिए और किसी भी लीडर को मजाक मत उड़ाइए। जो भी बातें हैं आप पटल पे रखिए और उसको शॉर्ट आउट कीजिए ताकि लोकतंत्र में जनता का विश्वास बने और चुनाव आयोग से जनता का भरोसा ना उठे। बाकी देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। जो भी गलतियाँ हुई हों, जो भी कुछ हुआ हो, उनके बारे में बताइए हमसे कि यहाँ आपको यहाँ पे गलती हुई, तो हम नेक्स्ट वीडियो में गलती का सुधार करेंगे। और अगर कोई जानकारी में अगर गलती हुई है तो उसको भी हम सुधार करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय कांसी राम। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारत की जनता जिंदाबाद। जय भीम।